नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली की चुनावी लड़ाई अब थाने कचहरी के दरवाजे पर पहुंचती हुई दिख रही है। एक के बाद एक 3 एफआईआर ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज कर दी है। वहीं स्कूलों को ईमेल से भेजी गई धमकियों को लेकर दिल्ली पुलिस के खुलासे ने दिल्ली का सियासी पारा और चढ़ा दिया है। इन तमाम खबरों पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले इलेक्शन एक्सप्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान को लेकर आम आदमी पार्टी घिर गई है। नॉर्थ एवेन्यू थाने में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि आपने एआई तकनीक का इस्तेमाल कर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो और फोटो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। दिल्ली चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ रिटर्निंग अफसर ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस पर आतिशी ने कहा कि बिना जांच के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। इस पर उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा पैसे, चादर, कंबल बांट रहे हैं, उसमें चुनाव आयोग को कहीं उल्लंघन नहीं दिखता। आतिशी पर एफआईआर के मामले में केजरीवाल ने आज पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता पैसे और सोने की चेन बांटते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, पर मुख्यमंत्री के खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती है। केजरीवाल ने कहा कि इस सड़े गले सिस्टम को बदलना है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुगलबंदी का आरोप लगाया। आज उन्होंने कहा कि जब मैं राहुल गांधी के बारे में बोलता हूं तो उसका जवाब बीजेपी की ओर से आता है। दोनों के बीच साझेदारी चल रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज कालकाजी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। वो कल भी रोड शो करते हुए पर्चा भरने निकली थी, लेकिन समय पर नहीं पहुंच सकी। वहीं सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने भी आज अपना पर्चा दाखिल किया। बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। वीडियो जारी करते हुए बीजेपी ने लिखा कि एक ठग ने दिल्ली का बुरा हाल किया है। नया सितारा पर वादों की लिस्ट बन गई सर्वतला स्कूल कॉलेज का नाम पर नतीजा। आज मकर संक्रांति के मौके पर राहुल गांधी दिल्ली के रिठाला पहुंचे और वहां के पूर्वांचली लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने उनके साथ बैठकर अनाधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर संवाद किया। इस इलाके में पूर्वांचल के काफी लोग रहते हैं। रिठाला सीट से कांग्रेस ने सुशांत मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्वांचल से है। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हो रही है। बैठक में बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के बाद अगली सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। कांग्रेस अब तक 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। शरद पवार ने आज कहा कि हमारा मानना है कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया जाना चाहिए। इससे पहले इंडिया ब्लॉक में शामिल समाजवादी पार्टी, टीएमसी और शिवसेना उद्धव गुट भी केजरीवाल को अपना समर्थन दे चुका है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। जहां बीजेपी ने आयुष्मान योजना लागू न करने को लेकर केजरीवाल को दिल्ली का खलनायक बताया, वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर फर्जी वोटर बनवाने के आरोप लगाते हुए उसे चुनाव प्रक्रिया का हत्यारा बताया है। और दिल्ली का चुनावी संग्राम रोज एक नए लेवल पर पहुंच रहा है। तीनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमले कर रही हैं। कई बार तो वो सीमा रेखा को पार करते हुए भी दिखाई दे रही हैं। नतीजा ये है कि अभी चुनावी लड़ाई एफआईआर पर आ गई है। पिछले 2 दिनों में 3 एफआईआर दर्ज की गई। आम आदमी पार्टी पर एफआईआर है, आतिशी पर एफआईआर है और साथ ही प्रवेश वर्मा की जांच हो रही है। अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि किस पर क्या आरोप लगाया गया है। पहले बात आप पर लगे आरोप की। इसमें आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट, ये आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी के ऊपर। कहा गया है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े कुछ पोस्ट जो है वो गलत तरीके से बनाए गए। इनको एआई के इस्तेमाल से फोटो वीडियो में छेड़छाड़ करने का आरोप है। बीजेपी ने इसकी शिकायत की है और उसके बाद अब मामला दर्ज कर लिया गया।
आतिशी पर क्या मामला है, क्या आरोप है, ये भी देख लेते हैं। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। कहा गया कि चुनावी कामकाज में उन्होंने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया। पीडब्ल्यूडी की गाड़ी से प्रचार सामग्री पहुंचाई गई। इस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने दर्ज कराई शिकायत, लेकिन आतिशी ने इस कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण करार दिया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कमिटमेंट इलेक्शन कमीशन ने हमें दिया है वो वास्तव में जमीनी तौर पर साकार होगा, वरना ये सवाल तो उठेगा ही कि प्रवेश वर्मा जी पे पैसे बांटने पे, चश्मा बांटने पे जांच चल रही है। कब से जांच चल रही है और मुझ पर बिना जांच के एफआईआर भी फाइल हो गई। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि कुछ तो दाल में काला है। अब आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा पर क्या आरोप है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं नई दिल्ली सीट से, इन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। महिलाओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है। इनके बारे में कहा गया कि हर घर नौकरी अभियान चलाया है और इन पर केजरीवाल ने शिकायत की, जिसके बाद ये जांच के आदेश दिए गए। और आपको बताएं कि इन एफआईआर के बीच दिल्ली पुलिस ने आज एक और बड़ा खुलासा किया। ये मामला जुड़ा है दिल्ली के स्कूलों को पिछले साल ईमेल से भेजी गई 400 धमकियों से। पुलिस इसके पीछे एक एनजीओ की भूमिका की जांच कर रही है, जिसके रिश्ते एक राजनीतिक दल से बताए जा रहे हैं। बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पे एक एनजीओ एक्टिव रूप से काम करता है और इस एनजीओ का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ डीप कनेक्शन भी हमको मिला है। कहीं कोई इसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करने वाली एनजीओ का हाथ है। इसके लिए हम पूरे षड्यंत्र की डिजिटल जो है एविडेंस की मदद से जांच कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि वो राजनीतिक दल कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ही है। कोई अल्पवयस्क बालक या अपने मन से कर रहा है, इसका मतलब उसे शिक्षा कैसी दी जा रही है। दूसरा, या वो सिर्फ मोहरा है और उसके पेरेंट्स और जो पीछे के एनजीओज हैं उनकी इसमें कोई भूमिका है ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़कर, दिल्ली के वातावरण को खराब करके, दिल्ली में भय का वातावरण उत्पन्न करके कोई राजनीतिक लाभ या अपनी राजनीतिक विचारधारा की पुष्टि की जा सके। अब जो समाचार उपलब्ध हैं, जो जानकारियां उपलब्ध हैं, उससे बहुत गहरा संदेह हो रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। वहीं बीजेपी के इस दावे पर आम आदमी पार्टी की तीखी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी ने कहा कि बच्चों को मिल रही धमकी का राजनीतिक लाभ बीजेपी उठा रही है। पिछले 8 महीनों में दिल्ली पुलिस ने कोई पहल नहीं की। चुनाव से ठीक 15 दिन पहले दिल्ली पुलिस सामने आई है। बीजेपी को ना तो दिल्ली की सुरक्षा से कोई मतलब है और ना ही देश की। साफ है कि दिल्ली की चुनावी जंग के बीच दर्ज हुए पुलिस की ये कार्रवाइयां मुद्दा बन रही हैं और केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनके नेताओं को कमज़ोर करने के लिए पुलिस का तथा अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राधिका खेड़ा जी हैं और साथ ही निवांश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और मनोज मिश्र जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मनोज जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। आपने देखा जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, पुलिस की भी इसमें आ गई है, आप किस तरह से देखते हैं? क्या दिल्ली में कभी इस तरह से माहौल चुनाव के दौरान खराब हुआ जैसा अब दिख रहा है? नहीं, मुझे तो याद नहीं है। मैं तो पिछले जब से 93 में विधानसभा बनी है तब से लेके हर चुनाव को मैंने देखा है, नगर निगम से लेके लोकसभा तक ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। और अगर ऐसा है कि कहीं ये सत्य साबित हुआ कि ये ईमेल भेजने से संबंधित कोई राजनीतिक दल है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मुझे लग रहा है देश और दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आप कल्पना करें कि जिस दिन ये खबर आती थी कि आज इसको बम रखा गया है और पूरे उस मोहल्ले से लेकर पूरी दिल्ली में किस तरह की भगदड़ मचती थी और किस तरह के तनाव में गार्जियन, पुलिस और हम सब लोग जो पत्रकार हैं, हम सब जीते थे कि पता नहीं क्या होने वाला है।
और ये अगर ऐसा किया गया है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे ये लग रहा है कि शुरू में जैसे हर आरोप के लिए आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते थे कि भाजपा जानबूझ के कर रही है और धीरे धीरे उन आरोपों पर लोग विश्वास करने लगे, इस बार भी कहीं ऐसा ना हो कि अभी जब ये कह रहे हैं कि ये झूठा है भाजपा के, वो कहीं बाद में ये लोग यकीन न करने लगें कि इस तरह से किया गया। राधिका जी, लेकिन जो बात आम आदमी पार्टी की ओर से कही गई कि पुलिस ने इतना वक्त क्यों लगाया, और चुनाव में अब जब सिर्फ 15 दिन बचे हैं तब ये पुलिस इन सारे तथ्यों को लेकर सामने क्यों आ रही है? देखिए, हर बार सब जनों पे सवाल उठाना आम आदमी पार्टी की आदत बन चुकी है। यहाँ पे भी मैं सुन रही थी, ये कहा जा रहा था कि कहीं लोग वापस से इनकी बातों में ना आ जाए। तो मेरा ये मानना है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। देश की जनता, दिल्ली की जनता ने ये देख लिया है कि एक भ्रम की राजनीति फैलाने का काम अरविंद केजरीवाल हो, चाहे उनकी साथी कांग्रेस हो, जो मिल के ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमेशा से समझते आए हैं कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है, और दिल्ली की जो जनता है अखिलेश जी, वो सबको मौका देती है, वो सबको चांस देती है, और कि आप अपने वादे पूरे करें। 10 साल पहले, 15 साल पहले यही अरविंद केजरीवाल झंडा लहराते हुए पूरे दिल्ली में उपवास करते हुए घूमते थे, और जिस सोनिया गांधी, शीला दीक्षित को सबसे भ्रष्ट बताते थे, लोकसभा चुनाव में उन्हीं के कैंडिडेट को वोट देते, उन्हीं का समर्थन लेके अपनी सरकार भी उन्होंने पहली बनाई थी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। तो दिल्ली की जनता देखती आ रही है, जब कन्वीनियंस होती है ये लोग एक हो जाते हैं, फिर कैमरे के आगे अलग हो जाते हैं। और ये जो आज बोला जा रहा है, देखिए जब चीजें सामने आ रही हैं इनकी एक एक करके, और ये सामने आ गया किस तरीके से जो पकड़ा गया, समय लगता है हर चीज के पुख्ता सबूतों के साथ। आज अगर चीज सामने आई है, इसका ये कहने का तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है ये कहना कि ये आज क्यों आ रहा है। आपके पास तो इतनी सारी चीजें थी, आपने इतने वादे किए थे, वो आज तक आप पूरे नहीं कर पाए। आप बोलते थे अभी तो 2 साल बचे हैं, अभी तो 5 साल बाद करेंगे। आप अपनी किसी, और आपको तो आगे बोलना चाहिए कि अच्छा हुआ दिल्ली के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, माँ बाप के अंदर हमेशा भय रहता था, और आज पता चल रहा है कि जिस डर से लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरते थे, वो किस वजह से हो रहा था। और ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि जो हमारी आज मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके माता पिता भी इसी अफजल गुरु के लिए किस तरीके से बड़े दुखी हुए थे जब उसको फांसी चढ़ी थी। 1984 में खालिस्तानी टेररिस्ट के लिए उन्होंने माफी अपील लिखी थी, उसके बाद भी कई टेररिस्ट के लिए किया। तो जो सांठ घाट है वो अब बहुत क्लियरली सामने आ गई है, और दिल्ली की जनता के सामने आ गया है कि कैसे टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले दिल्ली की जनता को भय में रहने के लिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी दल का नाम नहीं लिया है, लेकिन निवान जी, राधिका जी हो या उनकी जो पार्टी है, वो आरोप लगा रही कि आम आदमी पार्टी इसमें शामिल है। और आप किस तरह से क्या कहेंगे जो डबल स्टैंडर्ड की बात आपकी पार्टी ने उठाई है कि एक तरफ जब प्रवेश वर्मा के ऊपर आरोप लगते हैं तो उस पर सिर्फ जांच ही चल रही होती है, दूसरी तरफ यहाँ पर एक गाड़ी देने के नाम पर ही मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR करने की बात हो जाती है। सर देखिए, ये सबके सामने है कि भाजपा कितनी फ्रस्ट्रेटेड है, कितनी डेस्परेट है, ये सबके सामने है। अगर पूरी दुनिया में झूठ बोलने में कहीं ऑस्कर दिया जाएगा तो ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को और इनके नेताओं को दिया जाना चाहिए। ये इनका अस्तित्व ही झूठ है, हर बात पे झूठ। शराब घोटाला झूठ, जो इन्होंने हमारे डेवलपमेंट को बदनाम करने की कोशिश करी झूठ, इनकी अपनी एजेंसियों ने इनको झूठा करार दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है, ये बताते थे देश में सबसे ज्यादा महंगाई दिल्ली में, नीति आयोग ने कह दिया कि देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में, तो इनका झूठ एक्सपोज हो गया। कोर्ट ने इनकी एजेंसीज को केस्ड पैरेट कह दिया, इनका झूठ एक्सपोज हो गया। आज मैं आपके चैनल पे भी इनका झूठ एक्सपोज कर देता हूँ। देखिए, इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट की बात करी, देश में 15 अक्टूबर को दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी, 20 अक्टूबर को तमिलनाडु में बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी, 24 अक्टूबर को फिर दिल्ली में, 1 नवंबर को जयपुर में, 5 नवंबर को कानपुर में, एयर एशिया को बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी, इंडिगो को बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी, एयरपोर्ट्स को बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी। किसने दी है धमकी? आज संसाधनों को और संस्थाओं को दिल्ली चुनाव से पहले केवल अपने मतलब के लिए और अपने स्वार्थ के लिए यूज करने का काम कर रही है भाजपा। क्या ये बड़ा सवाल नहीं है कि पूरे देश में जो बॉम्ब ब्लास्ट की धमकियां आई उसके पीछे कौन है? कौन ढूंढेगा उन्हें? आज एक इनके इशारे पर कोई आकर ये बोल देता है एक राजनीतिक पार्टी, और उसको ये दिखाते हैं कि वो आम आदमी पार्टी है। हर एक षड्यंत्र के पीछे एक्सपोज भाजपा हुई है। चाहे आप शराब घोटाला लगा लीजिए, देश का सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने हरियाणा में किया, शराब घोटाला, 10,000 करोड़ रुपए की SIT की रिपोर्ट है, और दिल्ली में क्या मिला? शून्य। जी माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं, लेकिन जो CAG की रिपोर्ट उसको लेकर तो मामला आप जानते हैं कि हाईकोर्ट में है। पूछा भी गया है कि आखिर क्या कारण है कि विधानसभा में इनको नहीं रखा गया या विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया। हम तो यही सवाल कर रहे हैं। अगर ये बीजेपी वाले अब खुद कह रहे हैं कि विधानसभा में नहीं रखा गया, तो फिर अनुराग ठाकुर जी क्या पढ़ रहे थे पेपर में? वो कौन सी रिपोर्ट थी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? मैं आपको यही कह रहा हूं, इनका अस्तित्व झूठ है।
दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल के काम का कोई तोड़ नहीं है इनके पास, तो ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है कि अगर ये आए तो फ्री बिजली बंद कर देंगे, ये आए तो फ्री पानी बंद कर देंगे, ये आए तो महिलाओं की बस सर्विस बंद कर देंगे, ये आए तो सारा पैसा इकट्ठा करके जो जनता में अरविंद केजरीवाल बांटते हैं ये अपने पूंजीपति दोस्तों को बांट देंगे? क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है? ठीक है। ये खुलेआम कह चुके हैं हम। राधिका जी आपका जवाब, महिलाओं को। राधिका जी आपका जवाब, फिर मुझे मनोज जी के पास जाना होगा। जी, बहुत हास्यास्पद स्थिति हो रही है इनकी। ये लोग कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को पैसा मिलता है। इन्होंने विधवा पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी और गरीबों से 1-1 लाख रुपए ले लिया और उनको घर देने का वादा किया। और आज भी कई साल हो गए हैं, वो गरीब लोग 7-8 हजार लोग आज भी कह रहे हैं महाराज हमें हमारा घर तो दे दीजिए, हमसे पैसे भी ले लिए फिर भी नहीं दिया। केंद्र की सरकार जो योजनाएं लेकर आती है हेल्थ की, वो तक आप दिल्ली की जनता को पहुंचने नहीं देते। 2000 करोड़ का शराब घोटाला करके जो आपने पैसा डकाट लिया, उसकी कंप्लेंट किसने करी थी? कांग्रेस पार्टी ने करी थी। अनिल चौधरी, अजय माकन, राहुल गांधी हो या आपके सुप्रिया श्रेठ हो, सबने प्रेस वार्ता करी थी। उसके बाद भी आप उन्हीं पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, उसी सोनिया गांधी और शीला दीक्षित की पार्टी के साथ, जिसको आप सबसे भ्रष्ट बताते थे। आप लोगों का काम ही है लोगों के ऊपर झूठ बोलना, और आज बिल्कुल साफ तौर से एक्सपोज हो गया है कि वो नाबालिग बच्चा जो कॉल करता था और थ्रेट्स भेजता था, उसकी फैमिली कौन है और कौन सा एनजीओ है और वो किसका एनजीओ है और उसके तार आपके साथ कैसे लेकिन जुड़े राधिका हैं। जी तो अब आप वही बता बात रहे जो मैंने पहले भी कही थी, दिल्ली पुलिस ने तो किसी का नाम नहीं लिया है, ना तो एनजीओ का नाम लिया, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया, तो बीजेपी आखिर क्यों आम आदमी पार्टी के ऊपर ये निशाना साध रही है? देखिए, सब सामने आया है कि कौन पकड़ा गया है। जब वो सामने आया, जब वो रिपोर्ट्स आई, उसमें हमने पढ़ा तो रिसर्च करके पता चला। हम कोई हवा में तीर तो चलाते नहीं है। हमारी शूट एंड स्कूट पॉलिसी तो है नहीं अरविंद केजरीवाल जैसी कि वो कुछ भी बोल देते हैं। जैसे आजकल बौखलाए हुए हैं, इतना बौखलाए हुए हैं कि ये बोलते हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक है। इससे ज्यादा हास्यास्पद आपने कभी कोई चीज सुनी? आप अपना पूरा करियर उठा के देखिए अखिलेश जी, कभी क्या पूरे विश्व में कोई मानेगा कि कांग्रेस और भाजपा एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं? कभी लड़ सकते हैं, कभी नहीं लड़ सकते। वो बिल्कुल ही बिल्कुल ही अलग विचारधारा, कुछ लेना देना नहीं, और मतलब सबसे बड़े दुश्मन। तो ये जो बौखलाहट है, देखिए आतिशी जी वो काफी देर से निवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन राधिका जी मेरे पास समय नहीं है। निवान जी संक्षेप में अगर आप बोल सके तो मुझे फिर मनोज जी के पास जाना है। देखिए, झूठ के पांव नहीं होते। हर बात पे इन्होंने पूरा शो आपका निकल गया, एक काम नहीं बता पाए दिल्ली की जनता के लिए क्या किया। झूठ 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 झूठ। ये वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने कहा कि मैं 2 करोड़ घर दूंगा, एक घर नहीं दे पाए। इन्होंने कहा नहीं, हम कह रहे उस पर नहीं जा रहे थे, हम लगातार हर दिन इस पर चर्चा कर रहे हैं। निवान जी, राधिका जी आपको रोकूंगा, मनोज जी के पास जाऊंगा। मनोज जी, आपने दोनों को सुना और जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये जो मामला है बहुत ज़्यादा तीखा होता जाएगा और जो पुलिस भी इसमें शामिल हो गई है, पुलिस भी अपनी ओर से कुछ बातें कह रही है, तो आखिरकार ये मामला जाके रुकेगा कहाँ? निश्चित रूप से चुनाव स्तरहीन होता जा रहा है और चुनाव प्रचार में वो सारे आरोप लगेंगे। मेरा निवान जी से बस एक ही सवाल ये है कि जब ये परंपरा डली हुई थी कि विधानसभा के आखिरी सत्र में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाती थी, इस बार ये परंपरा क्यों तोड़ी गई? सीएजी का काम ही है सरकार की कमियां निकालना, वो चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या आम आदमी की सरकार हो। बरसों से हम लोग देखते रहे, तो मुझे ये लग नहीं रहा है कि इस तरह की राजनीति, कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, सारी दिल्ली जानती है और ये झूठ तक तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आरोप लग रहे हैं उससे ये चुनाव प्रचार दिल्ली का तो कतई नहीं रह जाएगा, एकदम नीचे इसका गिरता जाएगा। और आरोप प्रत्यारोप में अब प्रधानमंत्री का कार्टून बनने लगा, होम मिनिस्टर का बनने लगा, अरविंद केजरीवाल का। इससे हम क्या साबित करेंगे जो आने वाली पौध है उसके लिए। शुक्रिया आपका मनोज जी। और निवान जी कुछ कहना चाहते थे लेकिन माफ़ी चाहूँगा, समय नहीं है मेरे पास। आपका भी शुक्रिया निवान जी। राधिका जी धन्यवाद। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। धन्यवाद। तो जहां दिल्ली चुनाव प्रचार में तल्खी दिख रही है, वहीं कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी दिखाई दे रही है। आपको दिखाते हैं दिल्ली चुनाव से जुड़ी 2 दिलचस्प तस्वीरें। आज राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो गंदा नाला दिखाते हुए कहते हैं, देखो ये है चमकती दिल्ली, पेरिस जैसी दिल्ली। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। पेरिस 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 जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी
और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर भी 6 महीने के अंदर ही कैसे ढह गया नाला पूरा। एक दूसरी दिलचस्प तस्वीर दिल्ली के राजेंद्र नगर से देखने को आई, जहां पर आम आदमी पार्टी ने बिना दूल्हे की बारात निकाली। आम आदमी पार्टी नेताओं ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि घोड़ी पर दूल्हा नहीं है, लोग जानना चाहते हैं कि बीजेपी का दूल्हा कौन है। उनका इशारा इस बात से है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।